आज हम दूध के बारे में बात करेंगे। दूध पीने के क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन सबसे पहले हम ये बता देते हैं कि सब मनुष्य जब भी जन्म लेता है तो सबसे पहले उसको माँ के दूध की ज़रूरत होती है और सबसे पहले माँ का दूध ही पिया जाता है। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके बाद माँ के ऊपर निर्भरता कम होती जाती है। उसके बाद उसके जीवन में गाय के दूध की ज़रूरत पड़ती है, भैंस के दूध की ज़रूरत पड़ती है और बकरी का दूध भी पी सकते हैं। इसमें दूध पीने से मनुष्य को शरीर में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यदि बालक बकरी का दूध पिए तो बकरी का दूध सबसे ज़्यादा गुणकारी होता है, क्योंकि बकरी जंगल में जाकर छोटे छोटे पेड़ पौधों की पत्तियां खाती है, जो अनेक प्रकार की पत्तियां होती है जिनमें औषधीय गुणों से भरपूर पत्ती होती है और ये पत्तियां खाती हैं। और फिर वही बकरी का दूध पीने से वो दूध भी एक औषधि के समान हो जाता है। तो सबसे हल्का और सुपाच्य बकरी का दूध होता है और अपनी उसकी प्रकृति में थोड़ा गर्म भी बोलते हैं इसको सभी बुजुर्ग बड़े। तो बकरी का दूध सबसे सुपाच्य होता है और पीने में जल्दी पच जाता है और बच्चों के लिए बहुत हल्का होता है और बहुत फायदेमंद होता है। इसके बाद गाय का दूध भी बकरी के दूध से थोड़ा सा भारी होता है और इसको पीने से भी शरीर में बल बुद्धि का विकास होता है, शरीर में मांसपेशियों का विकास होता है, हड्डी का विकास होता है और शरीर में थकान मिटती है, कमजोरी मिटती है। उसके बाद हम बात करते हैं भैंस के दूध की। तो भैंस का दूध सबसे भारी दूध की श्रेणी में आता है और भैंस का दूध को पीने वाले ज़्यादातर लोग अखाड़े के लोग होते हैं या जो वर्कआउट करते हैं जिम में या कसरत करते हैं या जो अपने शरीर की बॉडी बनाते हैं, मसल्स बनाते हैं, उनके लिए भैंस का दूध ज़्यादा फायदेमंद होता है। क्योंकि भैंस का दूध मोटा होता है तो थोड़ा पचने में समय लेता है। तो हमने बात करी बकरी के, गाय के, भैंस के दूध, भेड़ के भी दूध होता है, लेकिन सभी दूधों को पी सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि दूध के अंदर क्या क्या पौष्टिक तत्व होते हैं जिससे शरीर की बीमारी ख़त्म होती है। तो दूध के अंदर सबसे पहले तो उसमें विटामिन ए होता है जो हमारी आँखों की रोशनी बढ़ाते हैं। जो आँखों की सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी होती है उसमें दूध पीने से आँखों की रोशनी बढ़ती है, उसमें फ़ायदा मिलता है। दूसरा, दूध में विटामिन डी पाया जाता है जिससे हमारे शरीर की हड्डी का विकास होता है और हरी हड्डी का विकास होने से शरीर का विकास होता है बच्चों के लिए। और उसके बाद ये इसलिए दूध बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तीसरा, इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। दूध में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मात्रा होने के कारण इसमें शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों की शरीर मरम्मत होती है। जैसे शरीर एक मशीन है और मशीन 24 घंटे ज़िंदगी भर चलती रहती है, तो इसमें कोशिकाओं की टूट फूट होती है, तो उसकी मरम्मत दूध पीने से उसमें पाए जाने वाला प्रोटीन से इसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार इसमें दूध में भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है और कैल्शियम से भी शरीर में
हड्डी का निर्माण होता है। हड्डी का निर्माण होने से बच्चों की हाइट बढ़ती है, इसलिए दूध का सेवन बच्चों को करवाया जाता है। दूध में एक एनर्जी की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें ऊर्जा बहुत ज़्यादा रहती है। पीने के बाद शरीर में बहुत ऊर्जा पैदा होती है। इसके अलावा दूध में फास्फोरस भी पाया जाता है, जो शरीर के लिए मुख्य कारक का कार्य करता है। इसके बाद दूध में विटामिन ई होता है, जो बालों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिससे बाल काले होते हैं, बाल झड़ते नहीं हैं और असमय बाल पकते भी नहीं हैं, इसलिए दूध को पीना चाहिए। दूध में विटामिन ई होता है। इसके अलावा दूध में विटामिन B12 होता है, जो शरीर की सभी विटामिन्स की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दूध एक संपूर्ण पोषक आहार है, जिसको बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी पी सकते हैं। अब बात यह आती है कि दूध पीने का क्या समय है। तो वैसे तो दूध को 24 घंटे में कभी भी खा सकते हैं। पीस रोटी में किसी में भी अपन खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन आयुर्वेदाचार या हमारे पुराने ग्रंथों में, आयुर्वेद के में, उसमें प्रमाणिक लिखा हुआ है और हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा और आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा कि दूध को रात में पीना चाहिए सोने से पहले, जो हमारे दिन भर की थकान मिटा देता है, शरीर की कमजोरी मिट जाती है, रात में नींद अच्छी आती है और सुबह उठते से शरीर में एकदम स्फूर्ति, ताजगी आती है और शरीर में कोई डिप्रेशन हो उसकी कमी नहीं रहती है और बच्चों की याददाश्त बढ़ती है। और अगर जवान बड़े लोग अगर दूध का सेवन करें तो उनके मांसपेशियों का अच्छा विकास होता है और बुजुर्ग करें दूध का प्रयोग तो उनको बुढ़ापे में बीमारियां उनसे कोसों दूर रहती हैं। दूध पीने से कई हजारों प्रकार की बीमारियां दूर रहती हैं, इसलिए हमारे मनुष्य के जीवन में दूध पीने का एक अलग ही महत्व है। इसलिए सभी लोगों से अपील है कि अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में दूध को ज़रूर शामिल करें, जिससे हम कई प्रकार की असाध्य बीमारियों से दूर रह सकें और जो बीमारियों से जो हमारे को तकलीफ़ झेलनी पड़ती है वो तकलीफ़ नहीं हो। इसलिए अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को, सभी को दूध का सेवन करना चाहिए, चाहे उसे खाने के रूप में या पीने के रूप में, लेकिन दूध का उपयोग करना चाहिए। दूध में एक संपूर्ण पोषक तत्व, संपूर्ण आहार है, क्योंकि सृष्टि में ऐसा आहार और कोई दूसरा नहीं है जिसमें एक ही तत्व में संपूर्ण आहार पाया जाता हो। दूध ही ऐसा पोषक तत्व आहार है जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसलिए मेरी सभी लोगों से अपील है कि वो दूध का सेवन अपने जीवन में, दिनचर्या में शामिल करके ज़रूर करें और उसका फ़ायदा उठाएं। आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर भी ज़रूर कर देना
ताकि दूसरे लोगों को और पता चल सके। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रही। उसके बाद आप लोगों से गुजारिश है कि आप कमेंट्स भी हमारे वीडियो पर करो ताकि हमें भी पता चले कि हमको वीडियो में क्या क्या आगे करना चाहिए। आपकी भावना को भी हमको पता चले, ये हमारी आपसे विनती है। धन्यवाद।